यीशु के दृष्टांतों की अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज हम जिस दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दो पुत्रों का दृष्टांत। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में 28 से लेकर 30 तक इन दो वचनों में एक छोटा सा दृष्टांत, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गूढ़ है। एक मनुष्य के दो पुत्र थे और उसने पहले को बुलाकर कहा, तू दाख की बारी में जाकर काम कर। लेकिन इस पुत्र ने उसी समय अपने पिता से नकारते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ समय के बाद उस पुत्र को पश्चाताप होता है और वो दाख की बारी में जाकर काम करता है। कुछ समय के बाद पिता दूसरे पुत्र को बुलाकर कहता है कि तू दाख की बारी में जाकर काम कर, और वो कहता है कि अवश्य ही मैं करूंगा। लेकिन पिता के जाने के पश्चात वो न दाख की बारी में जाता है और ना जो उसने पिता को वादा किया था उस प्रकार कार्य करता है। इन दो वचनों से बना हुआ इस दृष्टांत, इसमें बहुत सारे सत्य हैं जो यीशु हमें सिखाना चाहते हैं। आइए आज हम इसका बारीकी से अध्ययन करें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दृष्टांत किससे यीशु कह रहे हैं, और 21वें अध्याय को पढ़ने पर हमें समझ में आएगा कि ये दृष्टांत फरीसियों से, उपदेशकों से और याजकों से यीशु संबोधित कर रहे हैं। अब इस दृष्टांत का एक बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि का अध्ययन हमें करना चाहिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों यीशु को इस दृष्टांत को सुनाना पड़ा और इन लोगों से यीशु क्या बताना चाहते हैं, इस अध्ययन में हम समझ पाएंगे। मत्ती 21वां अध्याय जिसमें इस दृष्टांत को लिखा गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि मत्ती 21 में यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसका महत्व क्या है? यीशु पले और बड़े हुए नासरत में थे और गलील में प्रायः उन्होंने अपनी पूरी सेवकाई की। वह गलील इसराइल का उत्तर भाग है, नॉर्थ ऑफ इसराइल। लेकिन इसराइल के दक्षिण या सदर्न भाग में हम यरूशलेम, यहूदिया ऐसी जगहों को पाते हैं। और यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री में, सेवकाई में यरूशलेम की ओर आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि यीशु यरूशलेम अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए आ रहे हैं। इस बात का उनको बोध था, ज्ञात था, और यीशु चाहते थे कि अधिक से अधिक लोगों को उद्धार के विषय में वो ज्ञान दे और वो अनुताप करे और मसीहा को स्वीकार करे। और इस उद्देश्य से यीशु वहां पर गए। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, यीशु के शिष्य उन्हें एक गधी पर बिठाकर उसके ऊपर वस्त्रालंकार करके उन्हें यरूशलेम में प्रवेश करवाते हैं। और इस प्रकार वचन में लिखा है कि पूरे शहर में हलचल मच जाती है और वो बहुत ही सहर्ष यीशु को स्वीकार करते हैं। छोटे बच्चे यीशु की जय जयकार करते हैं और दाऊद के पुत्र कहकर यीशु को संबोधित करके स्वीकार करते हैं। यीशु जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो लेन देन करने वालों को देखकर बहुत अधिक क्रोधित होते हैं और इस कारण सराफों के पीढ़ों को और कबूतर बेचने वालों की चौकियों को उलट देते हैं और उस मंदिर का एक शुद्धिकरण करते हैं। और फिर उसके पश्चात अंधे और लंगड़े वहां पर आकर यीशु के हाथ से चंगाई प्राप्त करते हैं। ये सब देखकर और सुनकर वहां के याजकों को और फरीसियों को बहुत अधिक क्रोध आता है। इन लोगों के क्रोध आने का 3 प्रमुख कारण था। एक तो उन्हें इस बात पर क्रोध आया कि पूरे शहर ने यीशु को इस प्रकार जय जयकार करके स्वीकार किया। फिर उन्हें क्रोध आया कि बच्चे यीशु की स्तुति कर रहे हैं और यीशु ने मंदिर में जाकर लेन देन करने वालों को उठाकर वहां से भगा दिया। ये 3 बातों के कारण उन्हें बहुत क्रोध आया। लेकिन अगर यथार्थ में देखा जाए तो ये तीनों ही बात इस बात का इंडिकेशन थे, इस बात की ओर सूचना कर रहे थे कि मसीहा आन पहुंचाए है। अब ये कैसे? ये बातें पुराने नियम में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखी गई। उदाहरण के लिए यीशु जो मसीहा है एक गधी पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, जकरिया 9:9 में लिखा गया है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। हे सियोन, बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि जकरिया भविष्यवक्ता ने पहले से ही कहा था, जो व्यक्ति गधी के बच्चे पर प्रवेश करता है जियोन नगरी में, वह मसीहा है। तो ये चिन्ह देखकर
फरीसी लोगों को और याजकों को समझ जाना चाहिए था कि मसीहा आ गया है। और दूसरा चिन्ह जो बच्चे यीशु की जय जयकार कर रहे थे वह बहुत ही स्पष्ट रीति से भजन संहिता 8:2 में लिखा गया है। आइए हम उस वचन को भी पढ़ें। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियो के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक दे। यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि छोटे बच्चे भी यीशु की प्रशंसा करेंगे, स्तुति करेंगे, और यह भी एक लक्षण था कि मसीहा आन पहुंचाया है। तीसरी बात जो यीशु ने की, उस मंदिर से लेन देन करने वालों को मार भगाया, वह भी मलाकी की पुस्तक में व्यक्त रीति से लिखा गया था। मलाकी 3 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में इसको बहुत ही व्यक्त रीति से कहा गया है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। यहाँ पर ये वचन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में कह रहा है। मेरा मार्ग, मसीहा का मार्ग सुधारने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया है। और उसके पश्चात क्या होता है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रभु की, मसीहा का तुम इंतजार कर रहे हो, वह अचानक मंदिर में पहुंच जाएगा। और उसके पश्चात, मंदिर में पहुंचने के पश्चात वो क्या करेगा? मलाकी 3:2, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। इस वचन में मलाकी बहुत ही व्यक्त रीति से कह रहे हैं कि वो एक साबुन के समान है। वो शुद्धिकरण करने आए हैं। जैसे सोनार सोने को साफ करता है, उसी प्रकार वो वहां पे मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। ये सारी बातें इस बात का इंडिकेशन है, इस बात की और हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि मसीहा वहां पर पहुंच गए हैं। और सच बोला जाए तो फरीसी लोग, शास्त्री लोग अच्छी तरह जानते थे कि यीशु ही मसीहा है और वो वहां पहुंच गए हैं, लेकिन वो इस बात का अंगीकार नहीं करना चाहते थे। और इस दिन के अंत पे यीशु बेथनी की ओर जाते हैं, और अगले दिन सुबह जब वापस मंदिर पे लौटते हैं तो आते समय उनको भूख लगती है। दूर से वो एक अंजीर का पेड़ देखते हैं जिसमें बहुत सारे पत्ते थे, और यीशु की यह आशा थी कि उसके अंदर फल भी होंगे। लेकिन यीशु जब अंजीर के वृक्ष के समीप आते हैं तब उनको ज्ञात होता है कि इसमें तो सिर्फ पत्ते हैं लेकिन फल नहीं है। यथार्थ में अगर एक अंजीर के ऊपर पत्ते हैं तो उसके अंदर फल होना चाहिए, और यीशु तत्समय उस अंजीर के वृक्ष को श्राप देते हैं और वह जड़ से सूख जाता है। इसका कारण क्या था? अंजीर का वृक्ष वचन में प्रायः इस्राएल को दिखाता है, और इस्राएल के लोग अंजीर के वृक्ष के पत्तों के समान बहुत सारे धार्मिक कर्म कांड तो कर रहे हैं, लेकिन धार्मिकता के फल उनके जीवन में नहीं है। और उसका एक चिन्ह के रूप में यीशु ने उस बात को, धार्मिकता का पाखंड करने वाले को एक चेतावनी देने के लिए यीशु ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया था। और उसके पश्चात यीशु सीधे मंदिर में आते हैं और वहां पर लोगों को सिखाने लगते हैं, वचन सिखाने लगते हैं। उस समय शास्त्री लोग और याजक बहुत क्रोधित होकर यीशु के पास आकर उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, और उन्होंने जो प्रश्न पूछा वह यह था कि किस अधिकार से तुमने ये सब कार्य किया? तुम्हें किसने यहाँ का अधिकारी बनाया? क्योंकि लेन देन करने वालों को फरीसी लोगों ने वहां पर नियुक्त किया था। यीशु ने किस अधिकार से उनको मार भगाया, उनको वहां से निकाल दिया? और यीशु उनसे डायरेक्टली एक उत्तर देने के बजाय उन्होंने एक प्रश्न पूछते हैं। यीशु उनसे कुछ भी उत्तर में कह सकते थे कि मैं मसीहा हूँ और आपको पता है मेरा जन्म कैसे हुआ, और मैं कन्या के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, या फिर यीशु कह सकते थे मेरे बपतिस्मा के समय आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और यीशु बता सकते थे कि मैंने अनेक चिन्ह चमत्कार किए हैं। लेकिन यीशु ने ये कुछ भी बात अपने मसीहा होने के अधिकार के रूप में उनसे ना बोलकर उनसे एक प्रश्न पूछा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा करने का अधिकार कहाँ से आया, स्वर्ग से या मनुष्य से?
अब जब यीशु ने ये प्रश्न पूछा, तब ये लोग आपस में इस बात का डिस्कशन करने लगे कि हम क्या उत्तर बोले, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यूहन्ना को बपतिस्मा लेने का अधिकार परमेश्वर की ओर से था। तब यीशु हमसे पूछेंगे कि अगर उसका अधिकार परमेश्वर से था तो तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता मेरे लिए मार्ग बनाने आया था। उसने कहा था कि मैं हूँ मेमना जो दुनिया का पाप लेने के लिए आया। और फिर वो सोचते हैं कि अगर हम कहेंगे कि मनुष्य से वो अधिकार मिला है तो भीड़ से वो डरते थे, क्योंकि भीड़ उसे भविष्यवक्ता समझती थी। सो इसका मतलब क्या है? ये लोग बहुत ही व्यक्त रीति से जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा करने का अधिकार परमेश्वर की ओर से था, वो एक मनुष्य की ओर से नहीं था। और वही व्यक्ति जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को अधिकार दिया, उसी परमेश्वर ने मसीहा को भी अधिकार दिया ये सारे कार्य करने का। यीशु की इन व्यक्तियों के प्रति एक अनुकंपा थी। यीशु चाहते थे कि किसी न किसी तरह ये अपनी गलती को समझे और अपने जीवन में एक मसीहा की जरूरत है, इस बात का अंगीकार करें। यीशु उनको बार बार इस बात का अंगीकार करने का अवसर दे रहे थे ताकि वो अपने कठिन हृदय के कारण उनका नाश ना हो। लेकिन वो इस बात का अंगीकार करना ही नहीं चाहते थे कि यीशु मसीहा है और उन्हें एक मसीहा की जरूरत है। ये पिता परमेश्वर के हृदय को दिखाता है। और इस कारण से फरीसी लोग यीशु से कहते हैं कि हमें नहीं पता यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अधिकार कहाँ से मिला है। तो यीशु ने कहा कि उसी प्रकार मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरे को ये अधिकार कहाँ से मिला है। और इसके पश्चात यीशु ने ये दृष्टांत उनको सुनाया। एक पिता के 2 पुत्र थे। अब इस दृष्टांत के द्वारा यीशु क्या कहना चाहते थे? वो पहला पुत्र जिससे पिता ने दाख की बारी में जाकर काम करने को कहा, लेकिन उसने नकारा, थोड़ी देर के पश्चात उसको पश्चाताप हुआ और उसने उस कार्य को पूरा किया। दूसरा पुत्र जिसने बहुत ही आदर पूर्वक पिता से कहा कि हाँ पिताजी मैं करूंगा, अवश्य करूंगा, लेकिन वो कार्य नहीं किया। अब यीशु फरीसी लोगों से, शास्त्री लोगों से यही बात पूछ रहे हैं, इन दोनों में से कौन से बेटे ने पिता की इच्छा पूरी की? तब उन्होंने झट से उत्तर दिया, वो पहले वाले पुत्र ने, जिसने पिता ने जो बात कही थी उस कार्य को पूरा किया। यीशु ने कहा हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा उत्तर, और तुम लोग हो वो दूसरे बेटे जो कहते हो हम करेंगे लेकिन नहीं करते। और फिर से वो लोग जैसे फंस गए यीशु के उस दृष्टांत के अंदर। यीशु खुद उस दृष्टांत का वर्णन करके कहते हैं, वो पहला पुत्र जिसने कहा था मैं नहीं करूंगा और फिर उसने किया, वह वेश्याओं को और चुंगी लेने वालों को दिखाता है। वो लोग जो खुलेआम पापी थे, जिनके पास शायद सुसमाचार जब पहली बार पहुंचा हो उन्होंने वो ठुकरा दिया हो। मत्ती 21:32 में यीशु उनसे इस प्रकार समझाते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग में तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति ना की, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। यीशु उनसे कह रहे हैं कि प्रायः वेश्या लोग और चुंगी लेने वाले वो लोगों ने जब मेरा वचन सुना या यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अनुताप करने का वचन सुना तो उन्होंने मन फिराया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, उनका जीवन बदल गया। यीशु के शिष्यों के लिस्ट में अगर देखें तो मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, वो एक टैक्स कलेक्टर था। मरियम जो एक वेश्या थी, जो 7 भूतों से ग्रस्त थी, वो सब इसका उदाहरण है। इन लोगों ने मसीहा को ग्रहण करने के कारण, उनके वचन को ग्रहण करने के कारण उन लोगों का जीवन ही बदल गया। ये सब देखकर भी फरीसी लोगों ने, शास्त्री लोगों ने अनुताप नहीं किया। इसलिए उस दृष्टांत में पहला बेटा वह चुंगी लेने वालों को और वेश्याओं को और अन्य पापी लोगों को दर्शाता है, जिन्होंने पहले तो परमेश्वर की बात नहीं सुनी लेकिन फिर पछतावा करके परमेश्वर की आज्ञा मान ली। और इसलिए यीशु कहते हैं कि वो लोग तुमसे भी पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन तुम वो दूसरे बेटे के समान हो जिसने बहुत ही आदर पूर्वक पिता से कहा हाँ पिताजी हम तो आपकी सारी आज्ञाएं मानेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ उन्होंने
अपने मुंह से बोली उसको पूरा नहीं किया। ठीक ऐसा ही वचन निर्गमन की पुस्तक 19:8 में लिखी है। जब मूसा सीनाई के पर्वत से 10 नियमों की पट्टियां लेकर नीचे उतरता है, तब ये लोग मूसा से इस प्रकार कहते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ें। और सब लोगों ने मिलकर बोला कि जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। सो इवन दो इन लोगों ने कहा कि हम सब कुछ नित करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी प्रकार शास्त्री लोग और फरीसी अपनी धार्मिकता पर आश्रित होकर सोचते थे कि हम परमेश्वर के सारे नियमों को पूरा कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसलिए यीशु कहते हैं कि अनुताप करने वाले और मसीहा को स्वीकार करने वाले तुमसे भी पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे पहले तीमुथियुस की पुस्तक में परमेश्वर अपने हृदय को खोलकर बता रहा है पौलुस प्रेरित के द्वारा, हम उस वचन को पढ़ेंगे। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य की भली भांति पहचान ले। परमेश्वर का हित यह है कि हर व्यक्ति सत्य को पहचान ले, और यही यीशु की इच्छा थी, यीशु का आग्रह था कि ये फरीसी लोग, शास्त्री लोग, वो लोग नष्ट ना हो, वो उद्धार पाएं। इसलिए बार बार अलग अलग उदाहरणों से यीशु उनसे अपील कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम मसीहा को पहचान लो ताकि तुम भी उद्धार पाओ। लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो गया था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मसीहा को अपने जीवन में प्रवेश करने से निषेध कर दिया, और इस कारण से वह उद्धार नहीं प्राप्त हुए। ऐसा कभी भी हमारे जीवन में ना हो। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर जैसे आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं, आपको एक अवसर दे रहे हैं कि हम भी उन लोगों की तरह बने जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, ना कि उन पाखंडी फरीसियों और याजकों की समान जो अपनी धार्मिकता के आधार पे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जो कदापि नहीं हो सकता। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।